हृदय में भगवान है, हृदय में। अरे मैंने कितने आदमियों को चीर चीर के देखा है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, भाई अब तो इसकी श्वास निकलने वाली है, मैं उसको कांच की पेटी में बंद कर देता हूँ, एक भी सुर नहीं रखता हूँ, पूरा ऐसा ऐसा डबल 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 पेटियों में बंद करके देख लिया, न तो आत्मा जाती दिखती है और नहीं आती दिखती है, और सारे शरीर की नस नस को चीर के देख लिया, कहीं भी भगवान दिखाई नहीं दे रहा। आप कहते हो हृदय में है, कोई भगवान नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, आप झूठ बोलते हो। तो उस संत ने एक पेटी मंगाई, पेटी मंगाई और डॉक्टर से कहा कि देखो ये क्या है, बोले माचिस। तो इसमें क्या है, तो अग्नि, तो अग्नि है। तो संत ने माचिस को खोला और सब पेटी की एक एक तिल्ली को बिखेर दिया। बोले इसमें अग्नि है तो मैं तो पूरी पेटी को बिखेर तो दिया, अब अग्नि दिखी तो नहीं मुझे, किसके अंदर है। तो संत ने चलो उठाया मूसल और सारी तिल्लियों को फोड़ के कचरा कर दिया, चूरा कर दिया। अरे मैं सबको फोड़ के देख लिया, इसमें अग्नि है तो वो निकली तो नहीं। डॉक्टर बोला ऐसे थोड़ी निकलेगी, अग्नि तो 100% है इसमें, तो फिर कैसे निकलेगी। बोली वो तो विधि से निकलेगी ना। कैसे, बोले एक तिल्ली उठाओ और माचिस के मसाले से घर्षण करो, इसी माचिस की तिल्ली में वो बैठी हुई अग्नि बाहर आ जाएगी। तो संत ने कहा तो जब इतनी सी छोटी सी माचिस की तिल्ली में बैठी हुई अग्नि को बाहर लाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर महाज्योति महाप्रकाश को तुम सामने लाने के लिए ऐसे आ जाएगा तुम्हारी बातों में। उसके लिए भी तो साधना करनी पड़ेगी ना, तपस्या करनी पड़ेगी, अंतर्मुख होना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब वो सामने आएगा। तब उनकी समझ में आया, अच्छा ऐसे ही है ईश्वर। हाँ बोले ऐसे ही है, जैसे इस लकड़ी में अग्नि है पर दिख नहीं रही, ऐसे ईश्वर हर कण कण में है। ईश्वर के बिना किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। ईश्वर नहीं होगा तो पृथ्वी नहीं होगी, आकाश नहीं होगी, अग्नि नहीं होगी, हवा नहीं होगी, समुद्र नहीं होगा, ग्रह नक्षत्र नहीं होगा, हमारा शरीर नहीं होगा, ये श्वास आएगी जाएगी नहीं, ये जबान नहीं उपड़ेगी। ईश्वर है इसीलिए जन्म हो रहा है, ईश्वर है इसीलिए हम जिंदे हैं, ईश्वर है इसीलिए मौत हो रही है। लो ये सृष्टि का चक्र है, ये इसीलिए चल रहा है। एक आदमी गंगा नहाने गया था, देखो गंगा नहाने गया, वो पैसे वाला था। तो रास्ते में एक चोर था, उस चोर की नजर पड़ी उस व्यक्ति पर, और वो चोर सोचा कि भाई वो तो कोई सेठ लागे से, तो एक कन्न धन तो जरूर चर वही एक लो से। तो चोर बोला कि महाराज नमस्कार, कहाँ जा रहे हो। बोले गंगा नहाने जा रहे हैं। अजी महाराज मानी ले चलो, मारी इच्छा हो रही है। बोले तू भी चल। कि मैं तो महाराज गरीब आदमी छू, था की सेवा कर लूला और था का संड मैं गंगा नहाऊं। सेठ जी बोले तो चल। सेठ जी के साथ रवाना हो गया। पूरी रात पूरे दिन चलते रहे दोनों। जहां भी विश्राम करते हैं सेठ जी अपने जेब में से 50 का नोट निकालते हैं, और वो व्यक्ति जाकर दुकान से चाय ले आता है, बिस्किट ले आता है, फल फ्रूट ले आता है, सेठ जी की सेवा कर देता है। रात हुई, धर्मशाला में रुके, एक ही कमरे में दोनों जने रुके, पास पास में बिस्तर लगाया, गद्दा लगाया। अब शाम को सेठ जी ने फिर 500 का नोट निकाल के दिया, बोले जा भोजन लिया, चाय लिया, नाश्ता लिया। वो 500 का नोट सेठ जी को जेब से निकालते हुए देखा, अपने हाथ में लिया, सामान लाया, दोनों जने खाए पिए, सोए अपने अपने बिस्तर पर। लेकिन चोर को नींद नहीं आती थी, क्योंकि चोर तो आया ही सेठ जी का धन लेने के लिए था। सेठ जी सो गए पर चोर को नींद नहीं आ रही। चोर विचार कर रहा कब सेठ जी की गहरी आंख लगे और कद में अपना काम बनाऊं।
देखा सेठ जी की आंख लग गई, चोर उठा। सबसे पहले तो सेठ जी को जी कुर्ता मुंह जी जेब मुंह पीसा निकाल रहे देचा सेठ जी बी कुर्ता ने जार पकड़ियो और बी जेब में हाथ डालियो तो जेब खाली। अरे दूसरा में डालियो तो वो भी खाली, ऊपर वाला पॉकेट में डालियो तो वो भी खाली। ये कुर्ता मुंह तो पीसा काट रहे देश उकड़ गया। अच्छा सेठ जी सावधानी के लिए अपने सराहने रख लिया। तो सेठ जी का जो तकियो छे बिनिया थोड़ो थोड़ो उठा उठा हाथ डाल डाल देखे कौन ला दियो, गद्दान चारों तरफ से उठा उठा देखे पीसा कौन ला दिया। अब येरता पूरी रात है पीसा ला दिया कौन। सुबह ही सेठ जी जागया और बी बिस्तर पर बैठे हिया, अभी तो उठ कर गया ही कोने और बड़ा सुई फिर 200 को नोट काट दिया कि ले रे लिया नाश्ता। उसको आश्चर्य हुआ पूरी रात हो गई मेहनत करता ओकड़े लखो मिले जो आज तो मैं पूरी सावधानी से रूला और भी ताकत लगाऊंगा। अब पूरे दिन सेठ जी पीसा काट काट देवर वो सामान लावे। दूसरे दिन फिर सोया, वो तो फिर बाट देखे पूरी रात नींद नहीं आवे बिन, क्योंकि उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। अब फिर सेठ जी का कपड़ा मेर है, तकिया मेर है, आजू बाजू में हेर है, गद्दा ने उठा उठा रही है। सेठ जी अडिन करोट बदल ले तो फिर अडिन हेर है नला दे। पूरी रात ओडिंदो रियो येरबा का चक्कर में और सुबह ही और सेठ जी उठिया और बड़ा कपड़ों फिर 500 को नोट काट दिया, ले सामान लिया। एको मातो भारी है तो गयो 3-4 दिन हैगा। लास्ट में तो था कि गयो और माथो पकड़ सेठ जी का पगम पड़ गयो कि सेठ जी थन मान्यो भाई ते सेठ जी जो वास्तव में है। ते पहले तो मन ये बताओ, देखो मैं सच्ची बात बता दूं हां, मैं तो कोई भगत को ने कोई गंगा जी ना भाड़ो को ने, मैं तो चोर हूं और मैं आपका हाल चाल आपका रंग ढंग आपकी एक्टिविटी देख करके मैं पहचान गया था कि आप पैसे वाले हो, यात्रा जा रहे हो तो कुछ लेके तो जा ही रहे हो, तो मैं चोरी करने के लिए आपके पीछे लगा था। सेठ जी बोले तो फिर कर ले तो करो करो 3 दिन है गया प्रयास करता पूरो विफल हो गयो। कट ला दे को मेलो कट सुने मैं सबको छान मारा, आपका थैला कुर्ता धोती बनियान सब गद्दा तकिया रजाई सब कहाँ रखते हो। और अड्डे बेटे का बेट में पूरी रात मारी इमी जा यार भाभी अर्थे सुबह उठते ही कशा काट दे दे कड़े मेले साथे। सेठ जी बोले बेटा जो तू जिंदाड़े सेवा करवा अपनी की सुन जिद में समझ गयो सो थारे मारे कोई रिश्तेदारी नहीं कोई जानकारी नहीं, तू सेवा करवा लो कि यहाँ कड़ू आगो तो मैं जान गयो सो कि भाई एक की सेवा में कोई रहस्य है, तो मैं तेरे से पहले से ही सावधान था। तो महाराज सावधान था पर पीछा नहीं मिले जा गड़े कि सोने जब शाम का रोटी पानी खा के और तू सो बस पहली जाओ सो बाथरूम फ्रेश हो और तू जे बाथरूम जातो और मारा सारा पिसान कार्ड और थारा गद्दा के नीचे मेल दे और तो सारी रात बापरी नाचो बापरी सो जो और सुबह उठ तो फिर जाओ जो फ्रेश है बजाओ जो बोले हाँ तो तू जे फ्रेश है बजाओ जो मफरा कार्ड जेब में लो। अरे सेठ जी आप तो बहुत चतुर निकले। बोलो और क्या चतुर तो होना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान सर्वत्र है, हमारे सबसे नजदीक है, हमारे मन के अंदर भगवान है, अंतःकरण के अंदर भगवान है, लेकिन हम
वो अमृत को उस भगवान की हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। दास जी कहते हैं भगवान हमारे अंदर कैसे समाये हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन मां। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन मां। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। कबीरा दुनिया देखना। तेरी साहिबी सब घट रही समा। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समा। जो मेहंदी के पात में लाली लकी न जाए। कबीरा लाली लकी न जाए। तेरा साईं तुझ में है कस्तूरी का हिरण जो फिर ढूंढे घास। कबीरा फिर ढूंढे घास। तुझ में रहा समा। तुझ माही मन मिल रहा अब कछु अनंत न जाए। कबीरा अब कछु अनंत न जाए। भगवान की हरि बोल। साँच बराबर तप नहीं
बराबर पार, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पार। जाके हृदय साच है, आके हृदय आप कबीरा, आके हृदय भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। जय जय श्री राधे श्याम। तो ऋतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो, प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्व। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी आप इतना ध्यान रखो कि मैं हूं तो कोई दूसरी चीज दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी चीज का अपना कोई सत्ता नहीं है, अपना कोई महत्व नहीं है। उसका महत्व भी है तो वो मेरी वजह से है। इसलिए आप इस ज्ञान को धारण कर लो। और आकाश में जैसे राहु ग्रह दिखाई नहीं देता और आंख में विकृति आ जाने से दो चीजें दिखाई देने लग जाती है डबल, जबकि वास्तव में डबल है नहीं। ऐसे ही जो वास्तव में है वो दिखता नहीं है और जिसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है वो दिखाई देता है। तो वो जो दिखाई दे रहा है उसी का नाम माया, और इसी माया के अंदर छुपा हुआ जो वास्तव में जिसकी सत्ता है वो दिखाई नहीं दे रहा, उसी का नाम भगवान। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण उतये, मन मंत्र सानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन किया है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मन मंत्र ईशानो कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, 10 तत्वों का वर्णन है। तो सर्ग का मतलब होता है कि जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तन्मात्रा, ये जो सामान है ना, जिन सामान से मिलकर के ये ब्रह्मांड बना है, 24 तत्व है। इन 24 तत्वों का निर्माण भगवान ने किया। इसको जिस चीज का निर्माण भगवान ने किया उसका नाम सर्ग। और फिर भगवान के बनाए हुए सामान में से एक दूसरे में मिला करके फिर आगे सृष्टि का कार्य किया, उसका नाम है विसर्ग। यानी ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो कार्य किया उसका नाम विसर्ग है, और भगवान ने जो कार्य किया उसका नाम सर्ग है। और फिर भगवान की बनाई हुई सृष्टि का नारायण विष्णु रूप में पालन करते हैं, उसका नाम है पोषण, स्थान है उसका नाम। और भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उनको सुख देते हैं, तृप्ति देते हैं, उसका नाम पोषण है। और उति यानी समस्त जीवों की वह इच्छाएं, वह आकांक्षाएं, वह कामनाएं, वह वासनाएं जो जीव को कर्म के बंधन में बांध देती है, उसको बोलते उति।
मनमंत्रों की जो कथा है उसको मनमंत्र बोलते हैं। और भगवान के अवतारों की कथा और भगवान के भक्तों की महिमा है उसको ईशान कथा बोलते हैं, वो भी भागवत वर्णन करती है। निरोध का मतलब होता है जैसे कछुआ अपने पंजों को अंदर समेट करके गोल हो जाता है, ऐसे ही जब जीव भगवान की शरण में जाता है तो पहले अपने मन बुद्धि इंद्रियां और इनकी जितनी भी वृत्तियां हैं उन सब को समेट करके अपने अंदर अंतर्मुख कर लेता है, एक जगह केंद्रित कर लेता है, उसको बोलते हैं निरोध। और जिसकी मन और मन की वृत्तियां इंद्रियों की वृत्तियां सब एक जगह केंद्रित हो गई तो अगली सीढ़ी क्या होगी? मुक्ति, उसी की मुक्ति होगी महाराज। तो निरोध, मुक्ति और आश्रय। आश्रय तत्व कौन है? ईश्वर जीव का भी आश्रय है और ईश्वर माया का भी आश्रय है, ईश्वर सबका आश्रय है। तो इन सब तत्वों का भागवत वर्णन करती है। द्रव्यम कर्मस्य कालस्य सबाओ जीव एव च यदनुग्रहत सन्ति न सन्ति यदुपेक्षयाः। सबका अस्तित्व है, द्रव्य, काल, कर्म। काल, ये काल का भी आधार भगवान है। काल सारे जीवों को अपना गुलाम बना के रखता है, अपने अंडर में रखता है, लेकिन एक काल है ना, उस महाकाल के अंडर में रहता है। वो महाकाल का गुलाम है, वो आदेश देता वैसे कार्य करता है। तो आगे महाराज तृतीय स्कंद में विदुर जी और मैत्री जी का मिलन होता है जमुना तट पर। फिर विदुर जी कृष्ण भगवान के समाचार सुना करके, उद्धव जी तो जाते हैं बद्रीनारायण, विदुर जी जाते हैं हरिद्वार मैत्रेय मुनि के पास और मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछते हैं कि हे महात्मा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्य दुपारमंबा। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तेह सुखम वान्य दुपारमंबा। बिंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान बदेना। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से कह रहे हैं कि महाराज, प्रत्येक जीव बेचारा जो कुछ भी करता है ना, वो सुख लेने के लिए करता है। एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है सुख लेने के लिए, भाई बड़ा होगा, नौकरी लगेगा, पैसे आएगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सुखी रहेगा। कोई आदमी ब्याह भी करता है तो भाई घर बसेगा, बाल बच्चे होंगे, वंश बढ़ेगा, बेटा बेटी होंगे, सेवा करेंगे, सुखी होने के लिए। तो आदमी कोई भी क्रिया करता है, कर्म करता है, उसके पीछे उद्देश्य सुख है, सुख को लेकर के करता है, लेकिन बदले में रिजल्ट उल्टा ही निकलता है, उल्टा ही निकलता है। कुंवारा था, सोचा ब्याह करेंगे तो घर बसेगा और सुखी हो जाएंगे, लेकिन भी का विपरीत स्वभाव वाली घर में आ गई तो अब रोज महाराज ब्याह करवा से पहले ओ ध्यान ही कौन भाई को और रिजल्ट निकल लो, सुखी है बाबड़ी करे सारे तो उल्टो काम है। तो संसार का हर आदमी, संतान बेटा होता है ना, बेटा खूब खुशियां मनाते हैं, खूब धन लुटाते हैं, ओहो बेटा हो गया, बेटा हो गया, बड़ा होगा, नाम करेगा, सेवा करेगा। और बेटो मान लो कि जो सोचा था ठीक उसके विपरीत स्वभाव वाला निकल गया। माँ बाप को रोटी नहीं देता है, बात नहीं करता है, दवाई नहीं दिलाता है, अलग जाके रहता है, माँ बाप का अपमान करता है, दुख देता है, और घर की सारी मान सम्मान इज्जत को सबको धूल मिट्टी में मिला रहा है, सारे धन को बर्बाद कर दिया है, ले जा के पीने में, खाने में, घूमने में। तो अब उल्टा हो गया। बेटा हुआ था उस दिन तो खूब खुश हुए थे, पर यहाँ तो जिसको अमृत समझा था वहां तो जहर निकल गया। तो संसार का हर प्राणी हर कार्य को अमृत पाने के लिए करता है, लेकिन शुरू में तो अमृत जैसा लगता है और अंतिम रिजल्ट जहर आता है। तो महाराज
अकर्मन कर अनंत जन्म से करतो परेशानी है गो। मैं संसार का बड़ा बड़ा धर्म कर्म कर कर देख लियो, काई सुख कौन मिलो। तो मैत्रेय जी आप इयान को कोई उपाय बताओ, ऐसा कोई धर्म बताओ जिसमें स्थायी सुख मिल जाए, स्थायी सुख मिले और इन सब से मुक्ति हो। तो महाराज आप कर्मकांड के लेवल की बात तो करना ही मत मेरे पास, क्योंकि कर्मकांड का खूब पालन कर करके देख लिया मैं, कोई स्थायी सुख नहीं मिला है। किसी का परिणाम 1000 वर्ष, किसी का 2000, किसी का लाख वर्ष, फिर वापस घूम घाम करके इसी चक्कर में आया हूँ और जीरो पर ही खड़ा हूँ। घोड़ा खूब दौड़ लगाया पर एक कदम की दूरी पार नहीं हुई, क्योंकि खूंटा से बंधा हुआ था। तो मैं अनंत जन्मों से अनेक सुख पाने के लिए अनंत कर्म कर करके और खाली का खाली खड़ा हूँ। तो मुझे भरने का उपाय बताओ, ऐसा काम बताओ जिसको करने से मैं भर जाऊं। तब महाराज मैत्रेय ऋषि ने फिर विदुर जी महाराज को भागवत का ज्ञान सुनाया। तो आगे सृष्टि के बारे में बताया। पहले सृष्टि कैसे होती है, भगवान की जो माया शक्ति है ना, वो चुपचाप सोई रहती है, कोमा में रहती है, और भगवान जैसे उसके अपनी पराशक्ति का करंट लगाते हैं और वो जग जाती है। उसमें रिएक्शन होता है, पहले महत्त्व पैदा होता है, फिर अहंकार पैदा होता है, फिर पंच तन्मात्रा पंच महाभूत पैदा होते हैं, फिर इंद्रियां पैदा होती है, फिर बुद्धि और मन पैदा होता है, और जब सारा मटेरियल तैयार हो जाता है, 24 तत्व है, फिर शरीर का निर्माण होता है। तो पहले सबसे पहले कौन सा शरीर, जीवात्मा कौन से शरीर में आती है, पेड़ पौधों में आती है। फिर उसके बाद रेंगने वाले कीट पतंगों में, पेड़ पौधों में आती है, फिर कीट पतंगों में आती है, फिर थोड़े मोटे जीवों में आती है, फिर और मोटे जीवों में आती है, फिर 4 पैर वाले जीवों में ये आत्मा आती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे चेतना का विस्तार होते होते ये मनुष्य शरीर में आती है, और मनुष्य भी 4 लाख कोटि के होते हैं। 4 मनुष्य का ढांचा तो एक ही होता है, पर इसमें इसके स्तर की वैरायटी होती है 4 लाख प्रकार की। कौन से स्तर का मनुष्य है, 4 लाख श्रेणी में बताया गया है। तो 4 लाख में से सबसे उच्च कोटि का मनुष्य वो होता है जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, भगवान का दर्शन हो गया, और जिसने अपने को और अपने मालिक को पहचान लिया, प्राप्त कर लिया। वो 4 लाख कोटि के मनुष्य में सबसे उच्च कोटि का मानव माना जाता है, वो पूर्ण मानव होता है, और वहां नहीं पहुंचता तब तक मानव अधूरा ही रहता है। तो इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी से 10 ऋषि उत्पन्न हुए, और महाराज फिर ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं मिली तो उनके शरीर के 2 भाग हुए। दाहिने भाग से एक पुरुष प्रकट हुआ और बाएं भाग से स्त्री प्रकट हुई। उनका नाम रखा गया मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों पति पत्नी हो, और पति पत्नी के माध्यम से मानव सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो मनु महाराज ने कहा कि ब्रह्मा जी, मनुष्य तो धरती पर रह सकते हैं, पृथ्वी पर, पृथ्वी के बिना मनुष्य कहाँ रहेगा, और ये धरती, ये पृथ्वी तो महाप्रलय के जल में डूबी हुई है। तो ब्रह्मा जी ने फिर नारायण का चिंतन किया, बोले ये तो समस्या ही बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी समस्या का समाधान तो केवल नारायण ही कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने नारायण का चिंतन किया, और भगवान नारायण ब्रह्मा जी की नासिका से छोटे से रूप में प्रकट हुए, वराह रूप में, सुअर वाली आकृति। जब ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हुए थे ना, तो छोटे से थे, लेकिन देखते देखते वो बड़े हो गए, हाथी जितने बड़े हो गए, बहुत विशाल रूप धारण किया। और जो प्रलय का जल था उसमें छलांग लगाई, पृथ्वी को उठाया और अपनी डाढ़ों पर रख करके, देखो भगवान नारायण ने जो वराह रूप धारण किया है ना, वो कौन सा वरा, कौन सा सुअर, ये जो नगर गांव बस्ती में रहने वाला गंदगी बिष्टा खाने वाला सुअर नहीं,
एक सुअर जंगल में रहता है जो जड़ी बूटी खाता है और उसके दांत होते हैं, वो वाला रूप बनाया था भगवान ने। तो छलांग लगाई, पृथ्वी को जैसे ही अपने डाडों पर रख करके जल के ऊपर लाने लगे तो उस जल के अंदर एक बहुत बड़ा राक्षस शक्ति छुपी हुई थी जिसका नाम था हिरण्याक्ष। वो भगवान विष्णु के रास्ता रोकने लगा, भगवान को गाली गलौज करने लगा। भगवान चुपचाप लाकर के पृथ्वी को अपनी दूरी पर रखा, स्थिर किया, अपनी शक्ति उसमें प्रदान की। भगवान की शक्ति से पृथ्वी अपनी जगह पर टिकी हुई है। सारे ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं लेकिन अपनी सीमा में, अपनी सीमा में। कोई भी ग्रह नक्षत्र थोड़ी भी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। अगर थोड़ा भी सीमा का उल्लंघन कर दिया ना तो फिर पूरी त्रिलोकी का नाश हो जाए, भूकंप आ जाए महाराज, बड़ा बड़ा विनाशकारी घटनाएं हो जाए। तो सब अब घूम रहे हैं, तर रहे हैं, तैर रहे हैं। इतने मोटे मोटे ग्रह नक्षत्र है, पृथ्वी से 10-10 गुना बड़े, 100-100 गुना बड़े, पर अपनी सीमा में है। समुद्र में कितना पानी है लेकिन अपनी सीमा में है। अगर ये लोग अपने थोड़ा भी बैलेंस बिगाड़ देना तो हमारा ये सब मामला तमाम। जो हम बड़े बड़े जमींदार होके बैठे हैं, बड़े बड़े सेठ बन के बैठे हैं, बड़े बड़े न जाने क्या क्या बन के बैठे हैं ना, समुद्र एक ही थोड़ा सा भी क्रोध कर देने तो एक ही बार में सबने साफ कर ले जा। ग्रह नक्षत्रों में थोड़ा भी टकरा जावे सब साफ। तो इसलिए भागवत बार बार याद दिलाती है, मनुष्य अपनी हैसियत में रहे भाई, अपनी हैसियत में रहे, भूले मत, भूले मत। तेरा आधार वो है तो उसी के भरोसे जी रहा है, इसलिए उसको भूले मत कभी भी। इस प्रकार से वराह भगवान ने पहले अपना काम किया, पृथ्वी अपनी दूरी पर रखी और फिर उस राक्षस को संभाला। राक्षस ने भगवान के साथ लड़ाई की, भगवान ने भी उसके साथ जैसे कोई बच्चा खेलता है वैसे थोड़ी देर किया और फिर एक लात मारी छाती में तो राक्षस तो जाकर के पड़ा धड़ाम, मूर्छित हुआ। ओ महाराज, देवता और ऋषि मुनि तो भगवान की जय जयकार करने लगे और उस राक्षस की बड़ाई करने लगे। यम योगिनो योग समाधि ना रहो, ध्यायन्ति लिंगाद सतो मुमुक्षया, तस्से सिद्धेते ऋषभ पदाहतो, मुखम प्रपश्यमस्तनु मुत्सर्जः। देवता और ऋषि मुनि कह रहे हैं कि ये राक्षस है, भगवान का विरोधी है, लेकिन इसने कोई जन्म में कोई पुण्य तो जरूर किया है। क्यों? क्योंकि महाराज ये भगवान के सामने और भगवान के चरण से मर रहा है दर्शन करते हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनि हजार हजार वर्ष निकल जाते हैं, ध्यान लगाते हैं भगवान नारायण के चरणों को देखने के लिए, अपना सारा सुखों का परित्याग करके ध्यान करते हैं भाई नारायण के चरणों का दर्शन हो जाए। और अरे तो चरण इसके सिर पर पड़ रहे हैं बिना बुलाई, तो ये भाग्यशाली है। नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे, स्थितो गृहीतामल सत्वमूर्तये, दिष्टया हतोऽयं जगतामरन्तु, तत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृता। फिर देवता पहले तो उस राक्षस की महिमा बखान की, उसके भाग्य की, और फिर भगवान वराह की प्रशंसा की कि हे प्रभु नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे। आपका ये शरीर है ना, दिखने में तो सुअर का दिख रहा है, लेकिन इसमें सारे जगत के यज्ञ समाये हुए हैं। ये बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। आपके इस शरीर से ही यज्ञों का विस्तार होता है। ये विशुद्ध सत्वमय है, परम पवित्र है। आपकी जय हो, जय हो प्रभु। हम आपकी शरण में हैं, आपने हमारे कष्ट का निवारण किया और मनुष्यों के रहने योग्य ये पृथ्वी आपने बाहर निकाल करके आपने बहुत बड़ा परोपकार किया। परोपकार हम नहीं करते भाई, सेवा हम नहीं करते, परोपकार तो भगवान करते हैं हमारे लिए, सेवा भगवान करते हैं हमारी।
जबकि भगवान को हमारी कोई जरूरत नहीं है। भगवान को हमारी कोई जरूरत नहीं है, हमारे भरोसे उनका कोई काम नहीं अटक रहा है, लेकिन हमारा उसके भरोसे सारा ही काम अटका हुआ है। उसके भरोसे सारे काम अटके हैं भाई। 1-2 साल ही बरसात नहीं कराएंगे तब उसके भरोसे ये सारे काम, लेकिन उसको हमारा कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान हमारी सेवा करते हैं, हम उनकी सेवा नहीं करते हैं। ये समझो, हम उनकी सेवा करते हुए जो दिखाई भी देते हैं ना, वो भी दिख तो ये रहा है कि उसकी सेवा कर रहे हैं, जबकि उसकी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ही कर रहे हैं। क्योंकि उसका फल तो हमको ही मिलेगा ना, उसको थोड़ी जरूरत है हमारे फल की। तो इस प्रकार से सभी देवता ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए, क्योंकि पृथ्वी जल से बाहर आ गई। अब इस पृथ्वी पर महाराज अनंत अनंत जीव जंतु प्रकट होंगे, सब अपना अपना शरीर धारण करेंगे, मनुष्य जाति बसेगी और मनुष्य जाति फिर हरि का गुण गाएगी। तो आइए आज की कथा को यही भगवान बराह के चरण कमलों में अर्पित करते हुए विश्राम देते हैं। कल 4 बजे कृष्ण भगवान का जन्म होगा, ठाकुर जी का अवतार होगा। तो भगवान कृष्ण के जन्म मन हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सावरिया सरकार की हरि बोल। मन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन मेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, जिव्या तेरी बोले राधे कृष्णा, जिभ्या तेरी बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। जय जय राधा रे, जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, राधा रे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल। बोल राधा रमण भगवान की जय हो, श्याम सुंदर भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। आज की कथा को विराम देते हैं। अरे मैं आरती तेरी गाओ केशव कुंज बिहारी, प्रभु आरती तेरी गाओ रे केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीस झुकाओ जी केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीस झुकाऊं रे केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाओ जी केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं जी केशव कुंज है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, तुझ सा ना कोई सुंदर वो मोर मुकुट के धारी, तुझ सा ना कोई सुंदर वो मोर मुकुट के धारी, मैं आरती तेरी गाओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं जी केशव कुंज बिहारी, हरि बोल माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी, माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी, ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं बलिहारी, ओ नटखट रसिया रसिया तुझ पे मैं जाऊंगी बलिहार, मैं आरती तेरी गाओ जी केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं जी केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीस झुकाओ जी केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीस झुकाऊं जी केशव कुंज बिहारी, हरि बोल
जब बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। तो जब जब मुरली बजाए सब अपनी सुध खो जाए। तो जब जब मुरली बजाए सब अपनी सुध खो जाए। तो जब जब मुरली बजाए सब अपनी सुध खो जाए। तो सबका सब तेरे प्रेमी हो कृष्ण प्रेम अवतारी। तो सबका सब तेरे प्रेमी हो कृष्ण प्रेम अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं जी केशव कुंज बिहारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तुम्हारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तुम्हारी विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना हो जगत के पालनहारी। हम सब पर कृपा रखना जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत जगाई। तुम राधा रानी के प्रेमी हो जय राधा रास बिहारी। तुम राधा रानी के प्रेमी हो राधा रस बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं केशव कुंज बिहारी। मैं नित